नमस्कार। इससे पहले मैंने कार्टोग्राफिक स्केल क्या होता है और इसके प्रदर्शन की क्या विधियां हैं उसके बारे में एक वीडियो शेयर किया था। आज प्लेन स्केल किस प्रकार से बनाते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, इसके संदर्भ में मैं यहाँ पर बता रही हूँ। मैप स्केल, जैसा कि पहले हमने वीडियो में शेयर किया था कि इसको एक लाइन के द्वारा दिखाया जाता है, इसीलिए इसको ग्राफिकल स्केल के नाम से जाना जाता है। इसको प्लेन स्केल, लीनियर स्केल और बार स्केल के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसको साधारण मापक या सरल मापक भी कहते हैं। ग्राफिकल स्केल भी, इसमें भी मैप पर प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर प्रदर्शित उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को इसमें एक लाइन व बार के द्वारा दर्शाया जाता है। इस मापक बनाते समय इसमें दो दूरियां दिखाते हैं। जैसे किलोमीटर में अगर स्केल आपका आ रहा है तो किलोमीटर हेक्टोमीटर को दिखाएंगे। अगर हेक्टोमीटर में आ रहा तो हेक्टोमीटर के साथ साथ डेकामीटर दिखाएंगे और डेकामीटर में आ रहा है तो डेकामीटर और मीटर में दिखाएंगे। अगर एफपीएस सिस्टम में ले जाएं तो एफपीएस सिस्टम में माइल, एक मील होता है, एक मील में 8 फरलांग होते हैं तो माइल्स में देखेंगे, माइल और फरलांग जाएगा। और फरलांग में हमारी आरएफ आ रही है तो उसको हम फरलांग, उसके बाद यार्ड दिखाएंगे। फरलांग के बाद आपका यार्ड आता है तो यार्ड में दिखाएंगे। अगर यार्ड में आ रहा है तो यार्ड और इंच में दिखाएंगे। तो फरलांग यार्ड आ जाएगा और अगर यार्ड में आ रहा है तो यार्ड और इंच में आ जाएगा, फीट में, सॉरी, यार्ड के साथ फीट में आ जाएगा और फीट में आ रहा है तो फीट और इंच में हो जाएगा। तो एपीएस सिस्टम में भी निकटतम इसमें जो दूरियां होती हैं उनको दिखाया जाता है। किलोमीटर के साथ हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के साथ में डेकामीटर और डेकामीटर के साथ में डेकामीटर अगर दिखा रहे हैं तो मीटर हो जाएगा, मीटर दिखा रहे हैं तो डेसीमीटर हो जाएगा, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। तो इसमें दो डिविजन्स दिखाए जाते हैं। इसको पहला जो दिखाया जाता है प्राइमरी डिविजन्स है, ये बड़े भाग होते हैं। तो ये इसमें जो यहाँ पे जीरो शो करते हैं ये 1 और ये आपका 2। सेकेंडरी डिविजन्स क्या होता है, इसमें सब पार्ट्स होते हैं। तो सब पार्ट्स जो होते हैं वो जैसे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं तो ये 10 हेक्टोमीटर इसमें दर्शाया जाएगा तो इनको हम बोलेंगे सब पार्ट। तो ये राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में प्राइमरी डिवीजन को दिखाया जाता है और इसके जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसमें सेकेंडरी डिवीजन को दर्शाया जाता है। और इसमें जो नीचे हम इसमें ग्राउंड डिस्टेंस को शो करते हैं, जो हमारी आरएफ में होगी इसको हम ग्राउंड डिस्टेंस को शो करते हैं। और जो लीनियर स्केल होता है जिसमें हम 10 सेंटीमीटर बनाना चाहते हैं, 12 सेंटीमीटर बनाना चाहते हैं तो ये आपका सेंटीमीटर में होता है और ये जो स्केल लिखी जाती है इसमें ग्राउंड डिस्टेंस को इसमें शो किया जाता है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफिकल स्केल हम कैसे बनाते हैं, इसकी कुछ नियम है तो वो उसको आप इसको पढ़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही ग्राफिकल स्केल को बनाइएगा। पहला नियम है, पहला रूल है इसमें कि 10 to 15 सेंटीमीटर। जब हम अगर हम सीजीएस सिस्टम में स्केल बना रहे हैं तो इसमें 10 से लेकर के हम 15 सेंटीमीटर तक की लाइन लेते हैं। रेखा हमारी 10 सेंटीमीटर की हो सकती है, ये 12 की भी हो सकती है, 14 की हो सकती है, 15 की हो सकती है, 16 की भी हो सकती है। तो 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर की रेखा हो। दूसरी, अगर इसको हम एपीएस सिस्टम में लेते हैं तो ये रेखा 4 सेंटीमीटर की हो सकती है, 5 की भी हो सकती है और आपकी 6 की भी हो सकती है। और इसमें जो भी ग्राउंड डिस्टेंस जो इसमें नीचे शो करते हैं, जैसे हमने बताया था 0 है, 1 है, 2 है, ये आपके होल नंबर में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो जो भी ग्राउंड डिस्टेंस इसमें हम शो करते हैं वो होल नंबर में होना चाहिए, है ना, राउंड फिगर में होना चाहिए, ना कि पॉइंट में होनी चाहिए। इसमें जो आपकी प्राइमरी सेकेंडरी डिविजन दिखाए जाते हैं वो आरएफ के आधार पर दिखाए जाते हैं। जो प्रदर्शक भिन्न होती है या स्टेटमेंट ऑफ द स्केल होती है उसके आधार पर ही इसमें ग्राउंड डिस्टेंस को नीचे शो किया जाता है। प्राइमरी डिवीजन में इस तरह से 0 है, 1, 2 और 3 लिखा जाता है और सब डिवीजन इसमें लेफ्ट में होते हैं। जब स्केल को बना लेते हैं तो इसमें नीचे आरएफ लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो भी जिस स्केल पर हम आरएफ बना तो इसमें आरएफ आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल लेकर के मैं इस पोजीशन को कैसे बनाना है, इस मापक को कैसे बनाना है उसके संदर्भ में बता रही हूँ।
तो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें बताया गया कंस्ट्रक्ट ए प्लान स्केल फॉर द RF 1:500। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो एक्सरसाइज बुक है BA पार्ट 1 की, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है पहला फर्स्ट वाला। तो ये चूंकि बच्चों को स्केल बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और स्केल मुख्य रूप से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हम जब सर्वे भी बनाते हैं तभी में यूज होती है, या मॉर्फोमेट्री का भी जब हम थर्ड ईयर में यूज करते हैं आकार मिति का, तो उसमें भी हम प्रोफाइल वगैरह है, तो सभी में स्केल का यूज होता है। तो स्केल को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूर क्लियर, इसमें जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो इसके संदर्भ में मैं इसीलिए इस वीडियो को शेयर बना रही हूँ। तो ये आपका है कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल फॉर द RF 1:500। 1:500 का मतलब कि 1 आपकी मैप डिस्टेंस है, 1 मैप डिस्टेंस है, और 500 आपकी ग्राउंड डिस्टेंस है। ब्लैक पेन से कर दें क्योंकि ये दिखना, मैप डिस्टेंस है ये, और 500 आपकी ग्राउंड डिस्टेंस है, ये आपकी ग्राउंड डिस्टेंस है। अब इसकी प्रदर्शक भिन्न बना, इसका हमें बनाना है स्केल, प्लान स्केल। तो हमने आपको बताया था कि प्लान स्केल 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, और नीचे जो शो करेंगे वो आपका होल नंबर में होना चाहिए। तो 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर हमने लिया कि हम 10 सेंटीमीटर की प्लान स्केल बनाएंगे। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी बराबर 500 सेंटीमीटर किसके है, धरातल के। तो 10 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगी, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 में 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 में 10 को मल्टीप्लाई किया तो 5000 हुआ। अब आप देखिएगा कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, जैसा कि पहले हमने पूरी वीडियो में बताया था। 1 हेक्टोमीटर में 10,000 होते हैं, और 1 डेकामीटर में 1000 होते हैं, और 1 मीटर में 100 होते हैं, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर 10 डेसीमीटर होते हैं। इसके बाद आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि 3 जीरो हैं, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो 1000 में से डिवाइड करेंगे तो डेकामीटर वैल्यू आएगी, तो हमने इसको 1000 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 5 डेकामीटर, क्योंकि 1 डेकामीटर में 1000 होते हैं, तो ये आपके आ गई 5 डेकामीटर। अब चूंकि 10 सेंटीमीटर को हमें 5 डेकामीटर का दिखाना है, तो 1 डेकामीटर किसके द्वारा दिखाया जाएगा, 2 सेंटीमीटर का। तो हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची, और 5 टू जा 10, तो ये हर भाग 2 सेंटीमीटर का दिखाएगा, 5 टू जा 10। तो इसके 5 भाग हमने कर लिए, 1 2 3 4 और 5। प्रत्येक भाग, ये 10 सेंटीमीटर की रेखा होगी, और इसका प्रत्येक भाग 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 5 टू जा 2 10 2 सेंटीमीटर हो, तो 2 सेंटीमीटर का हर भाग इसका होगा। अब 2 सेंटीमीटर का प्रत्येक, तो ये डिवीजन आपका हो गया प्राइमरी डिवीजन, इसको 0 करेंगे, 1 2 3 और 4। इसके बाद पतला ये रूलर टाइप का बनता है इसमें, तो पतला सा हम रूलर बना लेंगे इसको। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद इसके बाद ये वाली आपकी वैल्यू आएगी डेकामीटर में, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेकामीटर।
अब ये नेक्स्ट वैल्यू डेकामीटर के बाद आता है मीटर, तो ये वैल्यू आएगी मीटर में। तो एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये चूंकि डेकामीटर के बाद क्या आएगा आपका मीटर, तो एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, तो इसको हम 10 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम 5 भाग में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो चूंकि ये 2 सेंटीमीटर का एक पार्ट है और इसको 5 भाग में डिवाइड करना है, तो 0.4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 0.4 5 या 2 हो जाएगा। तो 0.4 सेंटीमीटर आपके इसमें रख दीजिए, 0.4 का यहाँ निशान लगा दिए, 0.8 हो गया, 0.12 हो गया, 0.16 हो गया। तो 0.44 सेंटीमीटर के इसमें पार्ट्स में ये लगा दीजिए आप, और यहाँ पे लिख दीजिए ये 0.4 सेंटीमीटर का पार्ट्स लगा दिया। अब इसको ग्राउंड डिस्टेंस में लिखेंगे 2 4 6 8 10 कि एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। तो आप 10 मीटर लिख दीजिए, यहाँ पे मीटर हो गया। और यहाँ पे RF लिख दीजिए 1:500 और यहाँ लिखिए प्लेन स्केल। यहाँ पे प्लेन स्केल लिख दीजिए। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही हो पॉइंट्स को, मतलब कि आप इसके पार्ट्स करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका एक मेथड है, उस मेथड से आप इसको कर दे सकते हैं। ये 2 सेंटीमीटर की ये रेखा है, इसमें एक ऐसी वर्टिकल लाइन डाल दीजिए कि हाँ वर्टिकल लाइन ले लीजिए, इसको 5 भाग कर दीजिए। अब 5 भाग करने, इसमें भी 5 भाग कर दीजिए। तो पहले भाग पे यहाँ स्केल पर पॉइंट रखिए, यहाँ पे स्केल रखिए, इसको मिला दीजिए। इसका दूसरा भाग इसको रख दीजिए, यहाँ पे पॉइंट रखिए, यहाँ पे पॉइंट रखिए, इसको मिला दीजिए। तीसरा भाग तीसरे को मिला दीजिए, तीसरा इससे इस पे स्केल रखिए। चौथा इस पे रखिए। अब पांचवा इस तरह से रखिए। तो इसके 5 भाग हो जाएंगे, 1 2 3 4, पांचवा भाग ये तो ये 5 भाग बराबर हो जाएंगे। तो आप इसके बाद इसको सबको इरेज कर दीजिए और ये आपके भाग हो गए। अगर आपको दिक्कत आ रही तो इस मेथड से भी आप जो आपका सेकेंडरी डिविजन होते हैं उसके पार्ट्स को कर सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल से आपको कैसे बनाना है। दूसरा क्वेश्चन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक्सरसाइज बुक में दे रखा है। कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल फॉर ए मैप ऑफ विच लीनियर डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। इससे भी आपका स्केल बन सकता है। और इसकी RF निकालना आपको बताएंगे, RF इसकी क्या है। तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इसको हम अगर RF में परिवर्तित करेंगे तो किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे। तो बराबर किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लाख सेंटीमीटर ये हो गए। तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर के हो गया। जब RF होता है, RF में न्यूमरेटर हमेशा 1 रहता है। तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने का होगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा स्केल 50,000। तो आपकी स्केल आ गई 50,000। तो इसमें इसका जो RF होगा 1:50,000 इसका RF हो जाएगा। अब इसकी स्केल बनानी है। इसकी स्केल बनाने के लिए हम ये मैप डिस्टेंस होगी, ये आपकी ग्राउंड डिस्टेंस होगी। अब हमने बताया कि 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर, हम 12 सेंटीमीटर की स्केल्स में बनाने जा रहे हैं। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी
बराबर 50,000 सेंटीमीटर, 50,000 सेंटीमीटर धरातल की दूरी के सर्फ ग्राउंड डिस्टेंस के इक्वल है। तो स्केल हम बना रहे 12 सेंटीमीटर को, तो 12 सेंटीमीटर से इसमें हमने इसको 12 सेंटीमीटर को इसमें हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50,000 में 12 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा 6 लाख। अब चूंकि लाख में आया है तो आपको हमने बताया था कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इससे पहले हमने ये आपको शो किया था कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, तो इसमें किलोमीटर दिखा सकते हैं और हेक्टोमीटर दिखा सकते हैं, दो निकटतम दूरियां। तो ये चूंकि प्राइमरी डिवीजन में होगी और हेक्टोमीटर आपका सेकेंडरी डिवीजन में होगा, तो इसमें हम 1 लाख से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो इसमें 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी और 6 टू जा 12, तो 2 सेंटीमीटर का हर भाग होगा। तो 12 सेंटीमीटर की ये रेखा है, इसको दो भाग, 2-2 सेंटीमीटर के इसके 6 भाग करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक चटवा आपका 6 भाग हो जाएंगे। 6 हमने इसके भाग कर दिए। इसके बाद ये तो हो गए प्राइमरी डिवीजन। इसकी पतला यूं करके हमने इसको रूलर बनाया, रूलर स्केल वार बना लिया है इसका। ये आपका 2-2 सेंटीमीटर का प्रत्येक पार्ट होगा। इसमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, पतला सा 0.51 सेंटीमीटर का बना लीजिए इसको रूलर को। अब इसके बाद ये आपका 0 हो गया, या 1 2 3 4 5, ये प्राइमरी डिवीजन हो गए। अब ये सेकेंडरी डिवीजन में यहाँ पे आपका किलोमीटर में है, तो किलोमीटर के बाद आता है हेक्टोमीटर, और एक हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो 10 से इसको हम 10 इसके भाग करेंगे, 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। चलिए हम 5 भाग इसके कर देते हैं। तो 10 करना चाहे आप 10 कर सकते हैं, 5 करना चाहे 5 कर सकते हैं। 10 करेंगे तो 0.2 का होगा एक भाग, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है तो 0.2 का भाग होगा, 2 मिलीमीटर का एक भाग होगा। तो 2 मिलीमीटर का भाग एक कर सकते हैं। और अगर आप 5 भाग करना चाहते हैं तो 4 से होगा, 4 मिलीमीटर से भाग करेंगे तो आपका इससे हो जाएगा। तो आप हम इसमें 10 कर दे रहे हैं, इसमें स्केल रख करके 10 भाग करते हैं, 1 2 3, 0.22 सेंटीमीटर मार्क करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसके हमने 10 भाग कर लिए, इस बार 10 भाग कर लिए। ऊपर भी 10 भाग करिएगा, नीचे भी 10 भाग करिएगा, तभी आपका इक्वल बनेगा। तो आपने ये 10 भाग कर लिए। अब स्केल को फिल कर दीजिए आप, रूलर को, ये भाग ऊपर का ये फिल हो जाएगा पूरा, या नीचे का इधर का फिल कर दीजिए स्केल को। इसका ये पार्ट ये फिल कर दीजिए इनसे, एक ये फिल कर दीजिए, यहाँ पे भी फिल कर दीजिए। ये फिल कर दीजिए इसको। ये किलोमीटर हो गया, तो यहाँ हेक्टोमीटर लिखिए। अब ये 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसके बाद ये 8 हो जाएगा और ये आपका 10। तो ये 10 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर लिख गया आपका।
तो ये किलोमीटर में हो गया 10। अब इसके बाद यहाँ पे RF लिखिए, क्योंकि कोई भी स्केल बनाते तो RF आप आपकी होगी 1:50,000। तो 1:50,000 लिखिए और यहाँ पे प्लान स्केल लिख दीजिए। इसको आप ये जो प्लान स्केल बनाएंगे, इसको जो आपका प्लान पेपर है उस पर बनाइएगा और ये जो चीज़ है उसको लाइनिंग वाले पेज पर लिखिएगा। थैंक यू।